के माध्यम से जनता को भरोसा देना चाहता हूं और एक उम्मीद देना चाहता हूं कि इन 5 सालों में मैं इतना विकास करूंगा कि जितना जनता ने सोचा हुई है और बहुत मेहनत की है सभी भाई लोगों ने और बहुत विकास भी करा था। क्षेत्रवासियों का जो है बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे भाई को इस लायक बनाया जो आप लोगों की मदद करें। ईद के बाद जश्न होना ज़रूरी माना जाता है, लेकिन जश्न थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से रोका गया है। लेकिन हर कैंडिडेट चाहता है कि उसका थोड़ा बहुत जश्न हो और उनके चाहने वाले ये पुरजोर कोशिश में रहते हैं कि हमारा जीता हुआ कैंडिडेट जो भी है वो हमारे बीच खुशियों की लहर लेकर आए। और जैसे ही डॉक्टर रिजवान की बात पिछले वार्ड 13 से चल रही थी लगातार कि जीत का सेहरा उनके बंध सकता है, तो उसी तरीके से उनके चाहने वालों ने और उनके माँ बाप ने उन्हें वो जैसे ही अपने घर पहुँचे तो उनके चाहने वालों ने फूलों से स्वागत किया और उनके माँ बाप ने उन्हें दुआओं से नवाजा। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका ये लंबा सफ़र किस तरीके से उन्होंने तय किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर रिजवान कि आप जीतकर अपने क्षेत्र की जनता के बीच हैं और आप अब अपने घर पे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये लंबा सफ़र जो आपने तय किया है, इससे आपको जो परेशानियाँ उठाई और जितनी आपने टीम को, तो पहले आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी काम करने के लिए परेशानी तो आती है और हर परेशानी का हल भी होता है। परेशानी काफ़ी आई लेकिन उनका रास्ता निकलता गया, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उसके रास्ते खुद निकल जाते हैं। लेकिन एक बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ ये रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी टीमें थीं और आपकी भी अपनी एक टीम होगी जो आगे लेकर आप लीड कर रहे थे लगातार। तो जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, तो थोड़ा क्या आपको लग रहा था? देखिए, जब आदमी चुनाव लड़ता है और जब वहाँ पर काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने पर जब वोट कहीं पर ज़्यादा मिलता है कहीं पर कम मिलता है तो दिल की धड़कनें तो बढ़ती ही रहती हैं, हर प्रत्याशी की बढ़ती है। मैं तो इतना बड़ा चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, प्रधान का चुनाव भी लड़ने वालों की धड़कन बढ़ती है और मेंबरी का चुनाव लड़ने वालों की भी धड़कनें बढ़ती हैं। क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है और उस मेहनत के लिए जब आदमी कहीं मतलब जब काउंटिंग होती है उस मेहनत की, तो उस काउंटिंग में जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसकी जो उसने काम किया था वो काम उसका बेकार हो गया। अब आपको जीत मिल चुकी है, आप जीत चुके हैं, जनता के पूरे भरोसा आप पर है और जनता ने जिस भरोसे के साथ आपको मैदान में लेकर आई है, और इस रमज़ान के महीने में धूप भी काफ़ी तेज़ थी और एक महामारी भी है कोविड-19, तो इनसे बचने के लिए भी आपको शायद गाइडलाइन बताई गई होगी कि इन्हें का भी ख्याल रखना है और वो वाकू भी आपने थोड़ा बहुत रखा होगा। तो अब क्या लगता है कि इनसे बचने के लिए? देखिए, इस समय महामारी की बीमारी है और कोरोना का बहुत तेज़ी से प्रकोप फैल रहा है। हमने वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके ढंग से जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन का पालन किया, क्योंकि वहाँ पर हम नहीं सभी लोग पालन कर रहे थे। लेकिन जब जीत होती है और जब लोगों का जोश होता है तो सारे पालन खराब हो ही जाते हैं। इन लोगों का जोश और खरोश देख कर जो पालन था वो पालन हम नहीं कर सके, थोड़ा सा नहीं कर पाए, वो खुशी की लहर में आदमी बह ही जाता है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि अब आपकी जीत हो चुकी है, जनता ने आप पर भरोसा किया, अब आप उनके भरोसे के लिए क्या करें? मैं आपके माध्यम से जनता को भरोसा देना चाहता हूं और एक उम्मीद देना चाहता हूं कि इन 5 सालों में मैं इतना विकास करूंगा कि जितना जनता ने सोचा भी नहीं होगा। और विकास तो मैं पहले से भी करता आया हूं, जब कुछ नहीं था तब भी मैंने विकास करा। आज इस जनता ने मुझे चुना है तो जाहिर सी बात है विकास तो मैं करूंगा ही। डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सारे यूथ आइकन, बहुत सारे चेहरे मैंने देखे थे और उन चेहरों में बहुत सारे चेहरे ऐसे निकल के भी आए जिन्होंने आपको मतलब वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर, इनके अंदर जोश भरा हुआ है। और इनसे भी ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि आप जीत आपकी पक्की हो गई है? क्या लगता है डॉक्टर साहब के बारे में? बहुत खुशी हुई है और बहुत मेहनत की है सभी भाई लोगों ने और बहुत विकास भी करा था पहले से ही और आगे के लिए भी हमें उम्मीद है कि विकास ज़रूर होगा। विकास पहले से किया है, लेकिन अब
आगे कितना होगा ये भी तय है, लेकिन और नौजवान भी हैं। वो क्या भाई साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा आगे कोई आ जाओ। तो क्या लगता है, क्या डॉक्टर साहब विकास करेंगे? हाँ जीत जी, की तो बिल्कुल पूरा करेंगे सेहरा बन इंशाल्लाह, गया। बिल्कुल बेशक करेंगे। और इन्होंने जब पद पर नहीं थे तब भी बहुत काम किया है और लोगों की बहुत मदद की है, ठीक है। और बाकी जो क्षेत्रवासियों का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे भाई को इस लायक बनाया जो आप लोगों की मदद करें। और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये है कि विकास होगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करूँगा कि जनता ने आप पर पूरा भरोसा किया, ये बार बार मैं कहूँगा, क्योंकि जनता ने, क्योंकि सर्वोपरि जनता होती है। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा, और 5 राज्यों में जो चुनाव थे, और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, इन्हें पंचायत चुनाव जो थे, इनमें आपको भारी मात्रा से जीत मिली है। जनता को लास्ट कम शब्दों में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया था पिछली बार भी, और जनता ने मुझे भरपूर वोट दिया था। तो भरोसा था तभी वोट दिया था, और मैं जनता के भरोसे पर खरा उतरा। इन 5 साल में मैंने हारने के बाद भी उन लोगों का इतना साथ दिया कि कोई जीतने वाला इतना साथ नहीं देगा। और आज फिर जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 साल तक मैं अपने जनता की किसी भी भरोसे के ऊपर ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। कम शब्दों में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि जी हारने के बाद उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जीतने के बाद क्या करेंगे ये डॉक्टर रिजवान ने आपसे कह दिया है। अब ये आपको तय करना है कि डॉक्टर रिजवान का साथ आपको कैसे चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।